ओम शांति 22/10/2025। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ, बाबा की महिमा करो, तब तीर लगेगा। प्रश्न है, बाबा भारतवर्षी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर है, तुम भारतवर्षी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्नो, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसे ऐसे बातें बाबा बाबा कह दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति कहने से भी बाप जरूर याद आना चाहिए। बाबा का पहला पहला कहना है, मन मना भवो। जरूर आगे भी कहाँ है, तब तो अभी भी कहते हैं ना। तुम बच्चे बाप को जानते हो, जब कहाँ सभा में भाषण करने जाते हो, वो लोग तो बाप को जानते नहीं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं वही पतित पावन है। जरूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे। वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा इहो कहते हैं। ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे ऊंचे ते ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो। मैं आता भी हूँ भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूँ। कहता हूँ, माँ में कम याद करो, मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वो बाप देने वाला दाता है। बराबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम भारतवर्षी कितने साहूकार थे, सर्वोगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म था। तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर बाप कहते हैं, तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो? सभी से कर्जा लेते रहते हो। इतने सब पैसे कहाँ गए? जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं, वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसको तीर लगता नहीं, वो ताकत नहीं मिलती। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। शिव बाबा समझाते हैं, भगवान तो एक ही है, जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब खीर खंड थे। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। बाप बच्चों से पूछते हैं, इतना धन दौलत कहाँ गवा दिया? भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हो? बाबा कहते हैं, ख्यालात करो, तुम पावन से पतित कैसे बने हो? कहते भी हो ना, बाबा
दुख में आपका सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते। परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है? घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो। तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं, हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया। स्वर्ग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। तुम यह भी भूल गए हो। तुमको यह भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण जो विश्व का मालिक था, उनको कलंक बैठ लगाते हो, मेरे को भी कलंक लगाते हो। मैं तुम्हारा सद्गति दाता, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कन कन में कह देते हो। बाबा कहते हैं, तुम कितने पतित बन गए हो। बाप कहते हैं, सर्वों को सद्गति दाता पतित पावन मैं हूँ। तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो। मेरे से योग ना लगाने से तुम और ही पतित बन पड़ते हो। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्मों विनाश होंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा। बोलो, हम बाप की महिमा करते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। इनके ही बहुत जन्म हैं। यह अब मेरा बना है तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूँ। यह अपने जन्म को नहीं जानते हैं। भागीरथ यह है, इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। शिव बाबा ऐसा समझाते हैं। ऐसा भाषण किसका सुना नहीं है। बाबा का तो नाम ही नहीं लेते हैं। सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं। झरमुई जगमुई में लगे रहते हैं और लिखते हैं कि हमने ऐसा भाषण किया, हमने ये समझाया। बाबा समझते हैं कि अभी तो तुम चींटियाँ हो, मकड़े भी नहीं बने हो और अहंकार कितना रहता है। समझते नहीं कि बाबा शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। शिव बाबा को तुम भूल जाते हो, ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं। बाबा कहते हैं, तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से। मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं है कि बाप क्या चीज़ है, कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है और बाप कहते ही कल्प है ही 5000 वर्ष का। पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी, नई सो फिर पुरानी होती है। अब नई दिल्ली है कहाँ? दिल्ली तो जब परिस्थान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे। नई दुनिया में नई दिल्ली थी जमुना घाट पर। उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्थान था। अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। इसीलिए बाप कहते हैं, मुझ ऊंचे ते ऊंच बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। हमेशा ऐसे बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते हो, इसीलिए तुम्हारा कोई सुनते नहीं है। बाबा की याद ना होने से तुम्हारे में जौहर नहीं भरता। देहो अभिमान में तुम आ जाते हो। बांधेलिया जो मार खाती है वो तुमसे जास्ती याद में रहती है, कितना पुकारती है। बाबा कहते हैं, तुम सब द्रौपदिया हो ना, अब तुमको नंगन होने से बचाते हैं। माताएं भी ऐसी कोई होती है जिनको कल पहले भी पूतना आदि नाम दिए थे, तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं, भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ फिर जिनके पास मकान विमान आदि है वो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। कितने मूढ़ मती है, हर बात में बोलो बाबा कहते हैं। इहो हठयोगी तुमको मुक्ति थोड़े ही दे सकते हैं।
जबकि सर्वों का सद्गति दाता एक है, फिर गुरु किस लिए करते हो? क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठयोग सीखकर ब्रह्मों में लीन होना है? लीन तो कोई हो नहीं सकता, पार्ट सब को बजाना है। सब एक्टर्स अविनाशी है, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसको मिल कैसे सकता है? बाबा कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती? पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना। तुम्हारा मेरे से योग टूटने से यह हाल हुआ है। अब फिर मेरे से योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती है। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी तुम ग्लानि बैठ करते हो। श्री कृष्ण छोटा बच्चा सर्वगुण संपन्नो, वो ऐसे धंधा कैसे बट करेगा? और श्री कृष्ण सबका फादर हो कैसे सकता? भगवान तो एक होता है ना। जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट अर्थात जंग कैसे उतरेगी? तुम सब की पूजा करते रहते हो तो क्या हालत हो गई? इसीलिए फिर मुझे आना पड़ता है। तुम कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हो? बताओ, हिंदू धर्म किसने कब स्थापन किया? ऐसे अच्छी ललकार से भाषण करो। तुमको घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता है। कभी कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया। बाबा बहुत मदद करते रहते हैं। तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसीलिए चींटी मार्ग की सर्विस करते हो। बाबा का नाम लेंगे तब ही किसको तीर लगेगा? बाबा समझाते हैं, बच्चे तुमने ही ऑलराउंडर 84 का चक्र लगाया है, तो तुमको ही आकर समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूँ। जो पूज्य थे वो पुजारी बनते हैं। मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। बाबा कहते हैं ये तो धून लगा देनी चाहिए। तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने, तब समझे कि अब तुम चींटी से मकड़े बने हो। बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ माँ में कम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ कि मुझे याद करो। रथ को थोड़े ही याद करना है। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा यह समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बाप कहते हैं देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। अपनी देहो भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कोई कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, माया के हम मालिक है। बाप कहते हैं तुम यह भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता और संपत्ति किसको कहा जाता है। तुम धन को माया कह देते हो। ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। बाप को याद नहीं करते तो तीर नहीं लगता, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता है। बल मिलता है याद से। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी कोई कुछ कह ना सके। सर्वों का भगवान बाप तो एक है या सभी भगवान है? कहते हैं हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स से। अब यह सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो तुम फॉलोअर्स कैसे ठहरे? गाते भी है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार।
सच्चा तो एक ही बाप है। वो जब तक ना आए तो हम सच्चे नहीं बन सकते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़े ही देते हैं जो हम उनके बने। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में था, अब सावधान हो, आंखें खोलो। बाबा ऐसे कहते हैं, यह कहने से तुम छूट जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कोई बगवाद नहीं करेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति को किसने रचा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराता है? क्या ब्रह्मा क्रिएटर है? ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो, नहीं तो देहो अभिमान में बैठ भाषण करते हैं। बाप समझाते हैं यह अनेक धर्म का कल्प वृक्ष है। पहले पहले है देवी देवता धर्म, अब वो देवता धर्म कहाँ गया? लाखों वर्ष कह देते हैं, यह तो 5000 वर्ष की बात है। तुम मंदिर भी उन्हों के बनाते रहते हो। दिखाते हैं पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी, पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ? मैं कैसे हिंसा करूँगा? मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। काम कटाड़ी ना चलाना, उसको ही वैष्णव कहते हैं। वो है विष्णु की वंशावली। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है। याद में रहकर सेवा करनी है। झरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। कोई भी हिंसा नहीं करनी है। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। वरदान है, हाँ जी के पाठ द्वारा देवताओं में महान बनने वाले सर्वों की दुआओं के पात्र भवो। कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्वों की दुआएं प्राप्त हो, क्योंकि जहाँ दुआएं होंगी वहाँ मेहनत नहीं होंगी। अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाए। हाँ जी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रंग भी है तो उसे रंग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो, सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः महान बन जाते हैं। स्लोगन, हार्डवर्क के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड अर्थात मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्वों के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। योग का प्रयोग अर्थात अपने शुद्ध संकल्प का प्रयोग तन पर, मन पर, संस्कारों पर अनुभव करते आगे बढ़ते जाओ। इसमें एक दो को नहीं देखो, यह क्या करते, ये नहीं करते, पुराने करते व नहीं करते, ये नहीं देखो। पहले मैं इस अनुभव में आगे आ जाऊं, क्योंकि ये अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। जब ऐसे व्यक्तिगत रूप में इसी प्रयोग में लग जाएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। तब एक एक के शांति की शक्ति का संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।